के अवसर पर आयोजित इस ऑनलाइन संगोष्ठी में आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर रवि रानी मिश्रा मैडम, हमारे महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, विद्वत प्राध्यापकगण, मेरे साथीगण, छात्र छात्राएं और ऐसे तमाम लोग जो इस ऑनलाइन संगोष्ठी का हिस्सा हैं, जुड़े हैं हमसे, आप सबको मेरा सादर अभिवादन, सादर प्रणाम और आप सबका इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और रक्तदान हम सब लोग जानते हैं, चाहे हम ब्लड डोनेट करें न करें, ये तो जानते ही हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि ऐसे तमाम लोग होते हैं जो सक्षम होते हैं, वे ज़रूरत पड़ने पर ब्लड डोनर ढूंढ लेते हैं, उनको मिल जाते हैं आसानी से। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ब्लड डोनर नहीं जुटा पाते, उनको आसानी से मिल नहीं पाते लोग, या कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप्स हैं जो रेयर हैं, उसके लिए तत्काल में ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल सा होता है। तो जो लोग आसानी से ढूंढ लेते हैं ब्लड डोनर्स, उनके लिए भी अगर तत्काल में जब ज़रूरत है तो तुरंत जब 10-20 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटे में चाहिए ब्लड, तो तभी वो संभव हो पाता है जब ब्लड बैंक में वो अवेलेबल हो, पहले से रखा हो। और जो लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं इसे, आसानी से नहीं ब्लड डोनर जिन्हें मिल पाते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है कि ब्लड बैंक में पहले से स्टोर हो और वही हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल कराते हैं। तो उन्हें वही ब्लड प्राप्त होता है जो हम पहले से स्वेच्छा से रक्तदान किए हुए रहते हैं, हमारे डॉक्टर उसे स्टोर करते हैं, सुरक्षित रखते हैं और फिर हमको प्राप्त होता है। तो आज का जो दिन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सब इस बात को लेके अवेयर हों कि हमें स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स बताते हैं, चिकित्सक बताते हैं कि हर 3 महीने के बाद आप दे सकते हैं, नहीं 3 महीने बाद अगर हमारी इच्छा होती है हम 6 महीने बाद दें, साल में 1 बार दें, लेकिन स्वेच्छा से रक्तदान जरूर करना चाहिए हमको, चाहे साल में 1 बार दें, 6 महीने पे 1 बार दें, लेकिन देना चाहिए। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता और हम जीवन बचाते हैं लोगों का। आज जीवन कितना मुश्किल है, ये कोरोना के काल में हम सब डरे हुए हैं अपनी लाइफ को लेके कि कितना मुश्किल हो गया है सरवाइव करना, अपने आप को सुरक्षित रख पाना। ऐसे में अगर हम किसी एक का जीवन बचाते हैं अपने 1 यूनिट ब्लड के दान करके, तो कितना बड़ा योगदान है हमारा और कितना बड़ा सेक्रीफाइस, कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारा, और ये कितना पुनीत कार्य है, एक पवित्र काम है। समाज सेवा और देश सेवा का मैं समझता हूँ एक सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि हम स्वेच्छा से रक्तदान करें। तो इस अवसर पर जो भी लोग आज इस गोष्ठी से जुड़े हुए हैं, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर साहब, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपका संक्षिप्त परिचय भी दे दूं कि आप डॉक्टर रवि रानी मिश्रा जी पैथोलॉजी में एमडी हैं। आपने तमिलनाडु के एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप एमडी हैं और वर्तमान समय में आप ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में। आपने बहुत कम टाइम में हम लोगों ने आपसे संपर्क किया कल रात में और आप सहर्ष तैयार हो गई कि हाँ हम बातचीत करेंगे। इस विषय की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक बार कहने से ही हमारे ब्लड बैंक के जो इंचार्ज लोग हैं या जो लोग उस काम को देख रहे हैं, तुरंत सहर्ष तैयार हो रहे हैं कि हाँ हम आपसे बातचीत करेंगे। इसका मतलब ये मामला बहुत इम्पोर्टेंट है भी। तो मैं डॉक्टर साहब का एक बार फिर से अपने महाविद्यालय की ओर से, छात्राओं की ओर से, अपने टीचर्स की ओर से, प्रिंसिपल्स की ओर से और सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको इन्वाइट करता हूँ इस जरूरी विषय पर एक जरूरी लेक्चर के लिए। आदरणीय डॉक्टर मिश्रा जी। हेलो जैन सर। हाँ हाँ सर, आप सर 2 शब्द बोलें फिर मैम आती हैं। हेलो। अच्छा, मैं अपने महाविद्यालय की तरफ से सभी लोगों का जो इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं उनका स्वागत करता हूं। स्पेशली आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर रवि रानी मिश्रा जी का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना समय हमको देना चाहा है।
जैसे कि आज हम लोग मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं। आज मैंने पेपर में पढ़ा, जब ये जानने उत्सुकता हुई कि क्या होता है विश्व रक्तदाता दिवस, तो मुझे पता चला कि डॉक्टर कार्ल लेंज स्टेनर जो हैं, जब हमारे ब्लड के बारे में जानकारी लोग इकट्ठा कर रहे थे, तो उन्होंने उनके जन्मदिन के 14 जून को हम ये दिवस मनाते हैं। पुराने समय से हम लोग ये जानना चाहते रहे हैं कि जो हमारा जो ब्लड है उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ब्लड क्या है, क्या उसके रोल्स हैं। तो जैसे कि मैडम बताएंगे आपको, मैं भी एक आध चीज बताना चाहता हूँ इसी में कि ब्लड जो है हमारे 3 कंपोनेंट मुझे जानकारी मिली है। हालांकि मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ तब भी, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ब्लड ग्रुप में रेड ब्लड सेल होते हैं आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। 3 चीजों से मिलकर बना है। आप लोगों ने जो भी जुड़ रहे हैं ध्यान दिया होगा, जब पिछले समय डेंगू का बड़ा प्रकोप रहता था, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी प्लेटलेट्स डाउन होने लगती है। तो पुराने समय में या कुछ साल पहले तक हम लोग क्या करते थे कि जो ब्लड है उसको चढ़ा देते थे और कहते थे कि उसकी प्लेटलेट्स बढ़ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि ब्लड में से तीनों कंपोनेंट हम सेपरेट कर लेते हैं। अब डेंगू के पेशेंट को सिर्फ हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं। तो देखा जाए तो ब्लड का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस कोविड के टाइम में हमारे पास जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है, जो ब्लड डोनर है, उसकी कमी होने के कारण ब्लड की हमारे पास कमी होती जा रही है। तो ये जो हमारा दिवस है जो हम मना रहे हैं 14 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस, इसके लिए मैं आप सभी से कहूंगा, इसमें जो चीज कही गई है कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है जिसका पास, वो बहुत रेयर है। ब्लड ग्रुप हमारे 2 तरीके के होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, और उसके 2 RH फैक्टर होते हैं प्लस माइनस। तो इस तरह से कुल मिला के 8 है। क्या चीज, क्या कहना चाह रहे हैं? 8 टाइप के हमारे पास ब्लड्स होते हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि इसमें जो एक्सपर्ट हैं वही बताएंगे, मैं बायो का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ी है। बाकी मुझे इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। RH फैक्टर जानता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी ज्यादा जानकारी मुझे इसमें नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से डॉक्टर मिश्रा को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बातें कहें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस जो विश्व रक्तदाता दिवस है इस पे इनवाइट किया। और आज हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो कार्ल लेंज स्टीनर जो आपने बताया, जो साइंटिस्ट थे, उनका बर्थडे है। तो उन्होंने क्या किया था, कार्ल लेंज स्टीनर ने, इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि हमारे, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, कि 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं और RH फैक्टर होते हैं हमारे। तो उस हिसाब से 8 बनते हैं, है ना। तो उनको, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। और इसके कुछ और एम होते हैं। हम इस दिन क्या करते हैं, एक तो जो संस्थाएं हमेशा ब्लड देती हैं, डोनेट करती हैं, या जो ऐसे व्यक्ति जो रेगुलर डोनेट करते हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं इस दिन। तो ये दिन उन लोगों के लिए समर्पित है। और दूसरा, हम ब्लड डोनेशन को मोटिवेट, मतलब बढ़ाने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए अलग अलग जैसे कैंप्स लगते हैं इस दिन, पोस्टर कंपटीशन होते हैं, अवेयरनेस एक जगाते हैं। तो मेरा मतलब आज यहाँ आने का मेन मकसद यही है कि जो लोगों में भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन को लेके, उसको मैं दूर कर पाऊं और आप ज्यादा से ज्यादा लोग आके ब्लड डोनेट करें। क्योंकि इस समय जो कोविड की पैंडेमिक चल रही है, उसमें हमारा ब्लड डोनेशन बहुत कम हो गया है, क्योंकि लोगों में एक फोबिया हो गया है कि मतलब ब्लड डोनेशन से भी फैलेगा ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आपको
इन्हीं सब के बारे में बताना चाहूंगी। मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, वो क्या यहाँ पे हो सकता है? जी जी मैं चला रहा हूँ। जी हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आपका। हाँ, तो ये देखिए, ये बता रहा है डोनेट योर ब्लड एंड मेक अ डिफरेंस। और नीचे जो आपका लिखा है, इस वर्ष की जो थीम है, सेव ब्लड सेव्स लाइव्स, है ना। और जो इसका स्लोगन है इस बार का, वो है गिव ब्लड एंड मेक वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। हर वर्ष का अलग थीम होती है और अलग एक स्लोगन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब कुछ पॉइंट आते हैं कि मतलब हम ब्लड क्यों डोनेट करें, हु कैन नॉट डोनेट ब्लड, है ना। और डोनेट करने में कितना टाइम लगता है, फिर कितनी जल्दी रिकवरी हो जाती है, ब्लड डोनेशन के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, और जो हमारी भ्रांतियां हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्यों चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन इतना ज्यादा हो, क्योंकि डेफिशिएंसी है अभी भी मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि मतलब कितनी हमें रिक्वायरमेंट है और कितना डोनेशन होता है ना। तो हमारे पास अभी भी कमी है ब्लड डोनेशन की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हाई टू डोनेट ब्लड? ऑब्वियसली ब्लड लाइफ सेविंग है ना। आपको पता है ब्लड की जरूरत कहाँ कहाँ पे होती है। कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट हो, या ड्यूरिंग डिलीवरी, थैलेसीमिया के बच्चे हैं, कैंसर के पेशेंट है, इनको रेगुलर ब्लड चाहिए होता है ना। तो ब्लड इज लाइफ सेविंग। इसका कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि अल्टरनेट नहीं है। हम इसको बाजार से नहीं खरीद सकते ना, इट कम्स फ्रॉम ह्यूमन। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, है ना, फैक्ट्री में नहीं बनता, हमारे से ही आना है। और इट इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ये लोगों को बहुत ही ज्यादा गलत फहमी है कि ब्लड देने से वीकनेस आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका ब्लड और अच्छी तरीके से बनेगा और आप और हेल्थी होंगे। एंड ऑब्वियसली इट्स एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। आपको बहुत अच्छा लगेगा आप ब्लड देंगे। कहते हैं ना, रक्तदान महादान। तो ये एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो इसमें फिर ये व्हाई शुड आई डोनेट ब्लड। तो एक ब्लड जो आपका होता है वो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाता। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक ब्लड से हम जनरली 3 कंपोनेंट तो बनाते ही बनाते हैं। एक तो आरपीसी, दूसरा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और एक प्लेटलेट बनाते हैं। और जो और एडवांस ब्लड बैंक होती है उसमें क्रायोप्रेसिपिटेट और भी बहुत सारे उनके कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, तो एक ब्लड से आप कई जानें बचाते हैं। तो इसलिए हमेशा मतलब ब्लड दीजिए, रेगुलर दीजिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ये प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ब्लड डोनेशन आप इंडिया में देखिए। WHO कहता है कि टू fulfill blood donation requirement for a country, every 1 to 2% population should donate. देखिए, बहुत ज्यादा की डिमांड नहीं हो रही है। अगर हर कंट्री की 1 to 2% पॉपुलेशन डोनेट कर दे तो हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो अब हमारी पॉपुलेशन इस समय अराउंड 1.3 बिलियन है। और तो इंडिया को अभी भी 13 मिलियन डोनेशन की जरूरत है। तो अभी भी हमारे पास डेफिशिएंसी है अराउंड 2 मिलियन यूनिट्स ऑफ ब्लड इन इंडिया। So that's why regular blood donation, regular camp, voluntary donation, ये सब बहुत जरूरी है हमारे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब ये एक बात आती है कि ब्लड कौन डोनेट कर सकता है ना। तो अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो कि 18 और 65 साल के बीच का है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ कई जो रेगुलर डोनर होते हैं वो 65 प्लस में भी दे देते हैं इफ दे आर डोनेटिंग रेगुलरली, क्योंकि तब उनके वाइटल्स उतने मेंटेन होते हैं। और आपका वेट 45 kg या उससे ज्यादा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन 12.5 से या उससे ज्यादा होना चाहिए। 12.5 से नीचे हम ब्लड नहीं लेते हैं। और लास्ट ब्लड डोनेशन आपका इन केस ऑफ मेल और फीमेल वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी।
और आपको हेल्दी होना चाहिए, बस मेन थिंग आपको हेल्दी होना चाहिए। कोई भी बीमारी जैसे रिसेंटली जैसे जॉन्डिस, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ इसके क्राइटेरिया है फॉर डोनेटिव ब्लड। नेक्स्ट, इसमें देखिए इस स्लाइड में मैं बता रही हूँ कि फीमेल डोनर्स दे कैन डोनेट एवरी 16 वीक और 3 टाइम्स इन अ 12 मंथ पीरियड। मतलब ये साल में 4 बार डोनेट कर सकती हैं, तो साल में 3 बार डोनेट कर सकती हैं, सॉरी। और जो मेल्स होते हैं वो साल में 4 बार डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में जनरली थोड़ी सी डेफिशिएंसी होती है ब्लड की, तो इसलिए उनको, पहले इनका भी 4 टाइम्स था, बट अभी थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो गया है। दे कैन डोनेट एवरी 3 times in a month or in a year, and male can donate 4 times in a year. Next. When फीमेल कब डोनेट नहीं कर सकती हैं ब्लड? एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, है ना, प्रेगनेंसी के समय, या ब्रेस्ट फीडिंग के समय, या फिर उनकी डिलीवरी हुई है, अबॉर्शन हुआ हो विद इन 6 मंथ। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स कभी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, उनमें खून की बहुत ज्यादा कमी। हाँ, ये है कि मतलब जनरली जो फीमेल्स है वो डेफिशिएंट होती हैं ब्लड में, तो उस डेफिशिएंसी की कमी करने के लिए हमको आयरन रिच फूड लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब हम किसका ब्लड नहीं लेते हैं, हम जिनको डेफर कर देते हैं, तो वो भी 2 तरीके का होता है, एक परमानेंट डेफरल और एक होता है टेम्परेरी डेफरल। परमानेंट डेफरल जिसको हम देते हैं वो मतलब कभी भी जिंदगी में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, और टेम्परेरी डेफरल वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, उसके बाद वो कर सकते हैं। अब परमानेंटली कौन ब्लड नहीं दे सकता? जैसे किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, सीजर्स आते हो, हेपेटाइटिस बी हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज, कैंसर, तो ये कुछ पेशेंट केवल है जिनको हम परमानेंट डेफरल की कैटेगरी में रखते हैं, और ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं कभी भी जिंदगी में। कुछ है जैसे कि मलेरिया हुआ है पेशेंट को, टाइफाइड हुआ है एंड दे आर ऑन ड्रग्स, डॉग बाइट हुआ है, या टैटू बनवाया उन्होंने, तो कुछ दिन के लिए हम उन्हें डेफर करते हैं, उसके बाद अगेन दे कैन डोनेट ब्लड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एक ये बहुत ज्यादा कॉमन लोगों में भ्रांति, मतलब हाँ, पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए, प्रीवियस स्लाइड। हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहती कि मतलब लोगों को बहुत ज्यादा ये डाउट होता है कि हम डायबिटिक है तो हम ब्लड कभी भी नहीं दे सकते, या हम हाइपरटेंसिव हैं तो हम ब्लड कभी भी नहीं दे सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका शुगर अंडर कंट्रोल है, अगर आपका बीपी नॉर्मल है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। तो डायबिटिक अगर आप है तो ऐसा नहीं कि आप ब्लड नहीं दे सकते, बस आपका शुगर कंट्रोल में होना चाहिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है ब्लड डोनेशन का? सबसे पहले डोनर को रजिस्ट्रेशन अपना कराना होता है, उसमें डोनर को अपना डिटेल्स देना होता है, डेमोग्राफिक डिटेल्स, एज, एड्रेस वगैरह। उसके बाद जो डोनर होता है उसकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, काफी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो पूछे जाते हैं, और उसका जनरल एग्जामिनेशन किया जाता है हेल्थ का, कि उस समय उसका बीपी नॉर्मल है कि नहीं, फीवर तो नहीं है, ये सब चेकअप किए जाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट, वेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्लड डोनेट करवाया जाता है, जो आर्म होती है उसको स्प्रिट से क्लीन करके, और फिर ब्लड विड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद पेशेंट को थोड़ी देर रेस्ट करवाया जाता है, डोनर को थोड़ी देर रेस्ट करवाया जाता है अराउंड 15 मिनट्स, और उसे रिफ्रेशमेंट दिया जाता है कुछ ना कुछ। नेक्स्ट। ये सेम थिंग है कि हाँ, तो अब आप अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके खुद का हीमोग्लोबिन मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो आपको आयरन रिच फूड लेना चाहिए, जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो ऑब्वियसली मीट वगैरह, और या फिर आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स, बीन्स, पालक, हरी सब्जी आप खा लीजिए। और जो ब्राउन चीजें होती हैं जैसे डेट्स हो गया, नट्स हो गए, चने हो गए, गुड़ हो गया, ये सब बहुत आयरन रिच होते हैं
ना। तो ये सब आप अच्छा डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए विदाउट एनी स्ट्रेस, एंड यू शुड बी वेल हाइड्रेटेड। अच्छे से पानी वगैरह पी के, नहीं कि डिहाइड्रेटेड स्टेट में आपको ब्लड नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। ब्लड डोनेशन से पहले क्या अवॉइड करना चाहिए? एक तो अल्कोहल, जो अगर आपने अल्कोहल लिया हो तो यू कैन नॉट डोनेट विद इन 24 आवर्स। खाली पेट कभी भी ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है, और इसी तरीके से कभी भी डिहाइड्रेटेड स्टेट में आप बहुत तेज चल के आए हो, पानी नहीं पिए हो, तो उस केस में भी मतलब आपको डोनेशन नहीं करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए डोनर। नेक्स्ट, अच्छा, डोनेशन के बाद क्या करना चाहिए? खूब पानी पीजिए, स्मोकिंग अल्कोहल मत करिए, और एलिवेटर्स को एकदम से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है चक्कर आ जाए। इसी तरीके से ड्राइविंग भी इमीडिएटली नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करके 15-20 मिनट, और हेवी एक्सरसाइज उस दिन नहीं करनी चाहिए। आप उस दिन छोड़ के अगले दिन आप प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और बैंडेड को अपने प्रॉपर लगा के रखिए, क्योंकि वो नीडल बहुत ही थिक होती है ना। तो रिमूव बैंडेड आफ्टर 4 आवर्स। और अगर कुछ वहां पे आपके जैसे ब्रूज वगैरह आ गई है, तो आप उसे आइस पैक लगा सकते हैं, वो अपने आप सही हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम भाई डरने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। ये दिस इज द सेम, डोंट ड्राइव इमीडिएटली, रेस्ट फॉर हाफ एन आवर। अच्छा, ये जो मेजर मिथ्स हैं ब्लड डोनेशन के, लोग कहते हैं ब्लड डोनर्स टर्न ओबीस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड डोनेशन में इनफैक्ट कैलोरी बर्न होती है, तो दैट्स अ गुड न्यूज, है ना। आप स्लिमर होते हो, यू डोंट टर्न ओबीस। एंड ये अगेन, आई कैन डोनेट ब्लड ओनली वंस अ ईयर, ऑलरेडी टोल्ड है ना, कि आप मेल्स जो है वो 4 टाइम्स दे सकते हैं, फीमेल 3 टाइम्स दे सकती हैं। वीमेन कैन नॉट डोनेट ब्लड, बिल्कुल गलत है। फीमेल्स दे सकती हैं एक्सेप्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ब्लड डोनेशन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पेनफुल? नो, इट्स वेरी विद इन 30 मिनट्स आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें भी ब्लड डोनेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो तो 5 मिनट्स का ही होता है। और पेनफुल तो बस नीडल वाला पेन है, और बिल्कुल भी कोई डरने वाली बात नहीं है। लोग कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ब्लड नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। आप अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन करिए, फिर उसके बाद चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। Yeah. Again, there are some myths like I'll become weak by donating blood. बिल्कुल नहीं। Recovery within day और 2 में कंप्लीट हो जाती है। जो आपका वॉल्यूम होता है, जो लॉस होता है, वो तो विद इन 24 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है। और जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो भी आपका मेंटेन हो जाता है। मतलब अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं प्रॉपर, तो आपका विद इन 7 डेज में वो आपका रिकवर हो जाएगा। ये अगेन, आई कांट गिव ब्लड बिकॉज आई हैव हाई बीपी, आई ऑलरेडी टोल्ड। आपका बस बीपी कंट्रोल में होना चाहिए ना, तो आप दे सकते हैं। आई कैन नॉट रिज्यूम माई नॉर्मल एक्टिविटीज, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल रिज्यूम कर सकते हैं, बट एक हेवी एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा उस दिन नहीं करनी है। हाँ, और एक लोगों में डाउट होता है कि कितना ब्लड लिया जाता है। लोग मेरे को फोन करके पूछते हैं कि ब्लड डोनेशन में कितना ब्लड लिया जाएगा। सिर्फ 350 ml ब्लड लिया जाता है। हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर जनरली होता है। अगर आप ज्यादा पॉलीसाइथीमिया हो रखी है तो 6 लीटर भी हो सकता है। तो उसमें से सिर्फ 350 ml ब्लड लिया जाता है, और आपको वीकनेस नहीं आएगी जनरली। ठीक है, तो उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं। फर्स्ट टाइम जो डोनेट करते हैं उनको कभी कभी थोड़ा सा गिडीनेस होता है जनरली, और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिस इज अगेन सेम थिंग, वेजिटेरियन वाला मैंने आपको पहले ही बताया था। योर डोनेशन विल नॉर्मली टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स टू कंप्लीट। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है ना। तो इसमें आप इनफैक्ट आप अपने ऑफिस से आइए, ऑफिस से आने के बाद आप कर सकते हैं। जो हमारा ब्लड बैंक है वो 24/7 खुला है, आप कभी भी आके उसमें डोनेट कर सकते हैं, है ना। और अगर आप वहां नहीं करना चाहते तो आप बताइए, जहां आप करना चाहते हो हम वहां आ जाएंगे,
हमारी एक बीसीटीवी वैन होती है, तो उसमें हम वैन के अंदर ही डोनेशन करवाते हैं। वो पूरी एसी वैन होती है, उसके अंदर ही काउच लगा होता है, वहीं पे हम डोनेट करवा देते हैं। तो जैसे इस समय लोगों को अंतर वो कोविड का डर है ना, कोरोना का, कि एसआरएन में आ जाएंगे और हॉस्पिटल में आएंगे तो कोरोना हो सकता है। तो आप हमें बताइए कि आप कहाँ कैंप करवाना चाहते हैं, हम वहां पे अपनी वैन लेके आ जाएंगे और वो एसी वैन रहेगी, उसके अंदर आप डोनेट कर सकते हैं। और या फिर आप हमें बताइए तो आप डोनर काउचेस लेके आ जाएंगे ना, तो कोई भी उसकी टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट आप स्लाइड कर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम इन्फेक्शन हो सकता है कोई डोनेशन से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इनफैक्ट जब आप डोनेट करते हो तो आपका ब्लड जो होता है वो कई बीमारियों के लिए टेस्ट किया जाता है। तो अगर आपको इन्फेक्शन है तो पता लग जाएगा ना। आप डोनेशन से कोई इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, बल्कि आपको अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो पता लग जाएगा, क्योंकि हम टेस्ट करते हैं ब्लड लेने के बाद। तो ये इसका एक एड ऑन बेनिफिट है। नेक्स्ट, benefits, I don't know what is done on this slide. Benefits of voluntary blood donation. एक तो सबसे पहले आपका बिफोर डोनेशन आपका फ्री मेडिकल चेकअप हो रहा है, आपका वेट देखा जाएगा, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप, ये सब आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। आफ्टर डोनेशन जो हम टेस्ट करते हैं वो ये हमारे टेस्ट है, उसमें HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सी, मलेरिया, सिफिलिस, ये सारे टेस्ट ब्लड पे लगाए जाते हैं। और अगर इनमें से किसी पे भी पॉजिटिव आता है, कोई भी टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको फोन से इन्फॉर्म किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप अपना सही कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। तो इन केस अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो आपको फिर फोन किया जाता है, आपको बुलाया जाता है, आपकी काउंसलिंग करवाई जाती है और आपको फिर आगे मेडिकेशन दिया जाता है। हाँ, ये वही फर्दर काउंसलिंग एंड चेकअप इज डन फॉर दैट डोनर एब्सोल्युटली फ्री एंड इट्स टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ये आपका एक और एड ऑन बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट, बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। ये स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, ये आपके ब्लड को एक्चुअली एक रिजुविनेट कर देता है ना। वो एक आपने सुना होगा ना कि अगर एक ट्री ऐसे ही ग्रो कर रहा है तो मतलब आप उसकी बिल्कुल भी कटाई छटाई नहीं करोगे तो वो उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा ना। और आप उसकी कटाई छटाई कर दोगे, उसकी प्रूनिंग करोगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। सेम ये हमारे उसी तरीके से हमारे ब्लड का भी होता है। अगर आप इसे रेगुलरली डोनेट करेंगे तो ये पूरा एकदम रिफ्रेश हो जाता है हमारा सिस्टम, है ना। तो जो हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो और बढ़ जाता है कम होने की वजह। कैंसर का रिस्क कम होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होगा, सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होगा, और जो आयरन एक्यूमुलेशन कई बार बॉडी में हो जाता है वो भी ये प्रिवेंट करता है। तो इट्स मतलब अच्छा ही है आपके लिए, इसमें कोई भी बुराई नहीं है ब्लड डोनेशन में। नेक्स्ट, ऑब्वियसली ये एक सबसे बड़ा एक्ट है सोशल सर्विस का, मेंटल सेटिस्फेक्शन, है ना। कहते हैं ना रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। क्योंकि आप मतलब वो कहते हैं कि एक राजा को इसकी जरूरत पड़ सकती है और एक रंग किसको दे सकता है ना। हो सकता है कि एक राजा को जरूरत हो तो पैसे से नहीं खरीद सकता, और उसका ब्लड ग्रुप एक भिखारी से ही मैच करता हो तो वो डोनेट कर सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा दान है और इसे बिल्कुल करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, इसके अलावा अगर आपने ब्लड डोनेट किया है तो आपको एक डोनर कार्ड दिया जाता है जो कि 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो उस डोनर कार्ड के क्या फायदा होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको विद इन 3 मंथ ब्लड की जरूरत पड़ती है और कोई भी डोनेशन के लिए नहीं है। जनरली हमें आप ब्लड कैसे मिलता है ब्लड बैंक में, आपको ब्लड देना पड़ता है, उसके बदले में ब्लड मिलता है। लेकिन अगर आपने वॉलेंट्री डोनेट किया है तो वो आपको डोनर कार्ड 3 मंथ के लिए मिलता है। तो उसमें आप विदाउट डोनर आप ब्लड ले सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी फैमिली मेंबर को जरूरत पड़ी विद इन 3 मंथ, आप वहां नहीं हो और कोई नहीं है डोनेट करने के लिए, बस आप डोनर कार्ड पहुंचवा दीजिए, डोनर कार्ड आप खुद ही लेके आ जाइए, तो आपको ब्लड देना नहीं पड़ेगा, आपको विदाउट डोनेशन मिल जाएगा ब्लड। तो ये एक इसका बेनिफिट है। प्लस आपको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलता है ब्लड डोनेशन के लिए।
है ना, टू अप्रिशिएट यू, आपने इतना अच्छा काम किया उसके लिए। हाँ, और जो रेगुलर डोनर मैंने आपको बताया कि फेलिसिटेशन होता है इनका, तो ये 14 जून को हम इसका सम्मानित करते हैं रक्तदाताओं को। तो इसमें हम एक तो अवेयरनेस करवाते हैं of the need for safe blood and blood product, and we thank blood donors for voluntary life-saving gift of blood, and we motivate people of rare blood group। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो रेयर होते हैं, है ना। मतलब पॉजिटिव वाले तो फिर भी कॉमन होते हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप में दे आर वेरी रेयर। तो ऐसे डोनर्स को जनरली हम एक रजिस्टर कर लेते हैं, इनका हम नाम लिख लेते हैं कहीं। तो इनकेस जब हमें जरूरत पड़ी हॉस्पिटल में, कोई उनके पास नहीं है डोनर, हमारे यहाँ भी कोई नहीं मिल रहा है, देन वी कॉल देम, और तब वो आके डोनेट कर सकते हैं उसी समय ना। तो इन दिस वे एक इन्वेंट्री हमारी बन जाती है जो कि हमें आगे बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। और एक हमारा होता है नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन October 1, है ना। तो ये इंडिया का मेनली होता है, और ये जो 14 जून है, दिस इज इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। सो इसके ऑब्जेक्टिव भी यही है मेनली हमारी, टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट ब्लड डोनेशन, और टू अचीव 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, टू हैव एनफ ब्लड स्टॉक, हमारे पास ब्लड स्टॉक अच्छा होना चाहिए, एंड टू गिव, इसमें भी हम मतलब जो है डोनर्स को सम्मानित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अच्छा, अब ब्लड डोनर कितने टाइप के होते हैं? एक तो जो मतलब अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं उनको हम कहते हैं वॉलंटरी ब्लड डोनर, है ना। तो उन्हीं को सम्मानित भी हम करते हैं। और एक होते हैं रिप्लेसमेंट डोनर, जो कि जैसे हम, हमारा मरीज है तो हम उसके लिए ब्लड दे रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड रिप्लेसमेंट डोनर, ठीक है। एक तीसरे तरीके के डोनर होते हैं, वो आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल डोनर, ठीक है। वो नेक्स्ट स्लाइड में होगा। प्रोफेशनल डोनर, है ना। प्रोफेशनल डोनर जो होते हैं, मतलब दे आर बैड डोनर्स, मतलब दे डू इट फॉर मनी, वो पैसे के लिए करते हैं, कि मतलब आपको ब्लड की जरूरत है और तो आपसे 20,000 रुपया मांग लेंगे और आपको ब्लड देंगे। तो इनसे ब्लड क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आपको नहीं पता है इनको कौन सी बीमारी है ना। ये जनरली होते कौन है? ड्रग एडिक्ट होते हैं, और अच्छा पता, आपको नहीं पता ये कौन सा नशा करते हो। और ये लोग ड्रग एडिक्ट, आप जानते हैं, ये लोग निडल शेयर करते हैं, वही निडल आप यूज करेंगे, वही निडल वो यूज करेंगे, तो आपको नहीं पता उनको कौन सी बीमारी है। तो अगर आप उनका ब्लड लेते हैं, ऐसे हमेशा ऐसे कोई भी एजेंट घूमते रहते हैं हॉस्पिटल में, उनसे बचिए। हम लोग अपने ब्लड बैंक में पूरी मतलब कोशिश करते हैं कि कोई इस तरीके का काम ना हो, लेकिन बाहर भी हो सकता है। तो मैं आपसे कहूंगी कि प्रोफेशनल डोनर से हमेशा बचिए। कोई भी अगर आपको ब्लड पैसे के बदले देने की बात कर रहा है, तो आप हमको आके उसकी सूचना दीजिए कि इस तरीके की बात है, और उनसे ब्लड कभी भी मत लीजिए, क्योंकि आपके पेशेंट को नुकसान ज्यादा हो सकता है उसे कोई बीमारी हो जाए जो उसको नहीं थी पहले, है ना? तो हमेशा इनसे बचिए, ठीक है। नेक्स्ट। अब एक बात आती है कि ब्लड डोनेट कहाँ करें। एक तो अगर कोई कैंप लगा है, वॉलंटरी डोनेशन कैंप, तो आप उसमें ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि मतलब जो भी ब्लड बैंक को कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है, या जहाँ पे भी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, वो लाइसेंस होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर आप नॉन लाइसेंस में डोनेट कर देंगे, तो हो सकता है वो उनके पास मतलब उनका क्वालिटी कंट्रोल ही उतना अच्छा नहीं होगा, वो आपको अच्छा कंपोनेंट ही बना के नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑलवेज गिव इन अ लाइसेंस ब्लड बैंक। सेकंड, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट ब्लड बैंक में दे, तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि तब आप प्रॉपर तरीके से गरीबों की सेवा कर पा रहे है ना। क्योंकि प्राइवेट ब्लड बैंक से तो जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स अटैच होते हैं, तो वहां पे तो मतलब वहां पे उतने आपको गरीब मरीज नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ ब्लड डोनेशन करते हैं, तो यहाँ पे तो आप जानते हैं गवर्नमेंट में सारे
एकदम जो पेशेंट नहीं कहीं जा पाते वो यहाँ आते हैं ना, तो तब आप रियली आप एकदम गरीब पेशेंट की मदद कर पाते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डोनेट इन गवर्नमेंट ब्लड बैंक, है ना। और अगर आप जो ये रेयर ब्लड ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो आप उनको रजिस्टर भी करा सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक होते हैं, हम लोग कई को विदाउट एक्सचेंज, ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि हमें कई पेशेंट को विदाउट एक्सचेंज ही देना है। जैसे कि थैलेसीमिया का पेशेंट हो गया, कैंसर का पेशेंट हो गया, HIV का पेशेंट हो गया, या जो डेस्टिट्यूट होते हैं मतलब लावारिस, जिनका कोई भी उनके साथ नहीं है, उनको भी हमें फ्री देना है। कोई भी जेल के पेशेंट है उनको भी हमें फ्री देना है। तो दैट्स व्हाई हमारे ऊपर लोड इतना ज्यादा होता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप गवर्नमेंट ब्लड बैंक में अपना डोनेशन करें। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट facts. Yeah. There are some facts donating blood. 1/3 of us may need a blood transfusion in a lifetime, है ना। हम नहीं जानते आगे हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी। And 3 to 4 lives can be saved with the amount of blood donated in one setting. And every 2 seconds, someone in India needs blood. And 62 countries get sufficient blood supply from voluntary donation. Next slide, please. Next. So this is just a thing. Don't let fools or mosquitoes suck your blood. Put it to good use. Donate blood and save a life. है ना? नेक्स्ट जो अभी मैं आपको ये जो कोरोना का वो चल रहा है पैंडेमिक, तो इसमें लोग डर रहे हैं ब्लड डोनेशन से कि लोगों के अंदर ये डर है कि मतलब ब्लड डोनेशन से तो कहीं नहीं फैलता है, या फिर हम ब्लड डोनेट कर भी सकते हैं इसमें कि नहीं। तो इसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इसका ब्लड डोनेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक। हाँ, ब्लड डोनेशन के समय हम कुछ जो मतलब नॉर्म्स हैं कोविड के, वो तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे आप मास्क लगा के आइए और सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलो करिए, फिर हैंड वॉश आप करिए, सैनिटाइज करिए, वो सब आपको जनरल रूल्स फॉलो करने होंगे, है ना। और हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री हम लेते हैं पेशेंट की, कि एक तो आपने मतलब कहीं भी इंटरनेशनल जगह से आपने ट्रेवल ना किया हो विद इन 28 डेज, है ना। और आपकी कोई कांटेक्ट हिस्ट्री ना हो, कोई मतलब आपके आसपास कोरोना का पेशेंट ना हो, है ना। या फिर आप खुद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फीवर या कफ तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ हिस्ट्रीज होते हैं जो कि हम लेते हैं। और डोनेट करने के बाद भी अगर आपको विद इन 7 to 10 days कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू कोविड, लाइक कफ, फीवर और टायर्डनेस, तो आप हमको इन्फॉर्म करिए, फिर आपका फर्दर चेकअप कराया जाएगा, है ना। तो इसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप SRN हॉस्पिटल में भी डोनेट कर सकते हैं, और अगर आप वहां नहीं डोनेट करना चाहें तो हम आउटडोर आके भी ब्लड डोनेशन करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक दिस इज द लास्ट। नेक्स्ट, दिस इज आई अज्यूम कि आप लोग ब्लड डोनेट बिल्कुल जरूर करेंगे, और आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग ब्लड डोनेट करिए। आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, तो आप इसका हिस्सा बनिए, और इसको सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है कि आप ब्लड डोनेट करें। और इस समय भी हमारे ब्लड बैंक में एक कैंप चल रहा है डोनेशन का, है ना। तो आप बिल्कुल आइए और ब्लड डोनेट करिए। और आपके कोई फर्दर क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, या फिर आपका कोरोना से रिलेटेड, कोरोना के टेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कि इसका जो जो भी सस्पेक्टेड केसेस होते हैं उसके लिए आपको कैसे अप्रोच करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे फोन कई बार आते हैं कि मतलब कहाँ कराएं टेस्ट और कैसे कराएं। तो सबसे पहले हमारे स्वरूप रानी में एक फ्लू OPD चल रही है, कोरोना OPD करके, आप वहां पे आइए।
हेलो हेलो। हाँ मैं हेलो। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है आपकी, आप बोले मैम। अच्छा जी जी। हाँ। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर मतलब डॉक्टर्स को लगता है कि हाँ आपका कोरोना का टेस्ट होना चाहिए, तब आपका सैंपल लिया जाएगा और आपका सैंपल एक नेजोफेरेंजियल लिया जाता है, थ्रोट से लिया जाता है, और उसके बाद उसको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट पे भेज दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट आपको 1 से 2 दिन के बीच में मिल जाता है। और ये RT-PCR से जनरली हमारे यहाँ टेस्ट होता है। इट्स अ वेरी रिलायबल टेक्निक, है ना। तो एक फिर क्वेश्चन मैम। हेलो। हेलो। अब आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछिए। जी हाँ, एक क्वेश्चन था मैम मेरा। जी जी हाँ बताएं। गांवों के लोग ब्लड डोनेट कहाँ करें? गांवों में इतने बड़े अस्पताल तो होते नहीं है, तो वो लोग कहाँ पर ब्लड डोनेट करें? हाँ, अब आपने अच्छे सवाल पूछा। आपको ब्लड डोनेट करना, आप हमें बताइए आपका गांव कहाँ है, हम वहां पहुंच जाएंगे। आपको हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम आ जाएंगे। जैसे आप मैं हमें राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ, तो अब मैं ब्लड अच्छा डोनेट करना चाहूँ तो मैं किससे कांटेक्ट करूँ? आप राजस्थान के अलवर जिले में रहने वाले हैं, तो वहां पे जरूर कोई गवर्नमेंट ब्लड बैंक होगा, है ना। अलवर तो बहुत बड़ा जिला है, वहां पे कोई सरकारी ब्लड गाँव में बैंक जरूर होगा। अलवर में जिला अस्पताल में तो है ब्लड बैंक, पर मैं गांव का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर तो कोई ब्लड बैंक नहीं है। नहीं, आप अगर सरकारी जिले को आप मतलब लेटर भेजेंगे ना, या आप उनसे फोन से कांटेक्ट करेंगे, तो वो आपके गांव अपनी टीम लेके पहुंच जाएंगे। हम लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पे इलाहाबाद में। मतलब अभी भी हमारा हंडिया में आज एक होने वाला था कैंप, फिर वो खैर स्वरूप रानी आ गए। हमें जो भी हमारा एक मंडल होता है, तो उसमें हमें इन्फॉर्म कर दिया जाता है, एक लेटर भेज दिया जाता है, तो हम अपनी पूरी टीम लेके वहां पहुंच जाते हैं और फिर और ब्लड कई डोनेशन, बार क्योंकि हाँ मैम, कई बार कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाएगी, चक्कर आएंगे, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार समझा सकते हैं कि भाई ब्लड डोनेट करने से जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता शरीर पर? उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद ब्लड डोनेट करें और उनके सामने उनसे कहिए, देखिए हम एकदम स्वस्थ खड़े हैं, है ना। मतलब चालू बंद हाँ? तो अब चालू आप जब बंद है खुद डोनेट करेंगे और जब आप उनके सामने, हाँ सुनाई दे तब के बढ़िया हेलो। हाँ मैम, जी हाँ। कृपया करके सारे पार्टिसिपेंट अपने ऑडियो को अनम्यूट कर दें। जिनको प्रश्न पूछना है वही केवल जो है अनम्यूट करें, प्लीज इसका ध्यान दें। हाँ, किसी अन्य का कोई प्रश्न हो तो मैम से आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। हेलो। जी बोलें। हाँ, आप अपना सीधे प्रश्न पूछें। मैम ब्लड डोनेशन के लिए कितना वेट चाहिए होता है? हेलो। हाँ मैम, आवाज जा रही है आप तक? मैम का वीडियो म्यूट है। जी जी। हाँ मैम। ये जो क्वेश्चन पूछ रही थी उनका रिप्लाई कर रही थी। जी जी बोले मैम, बोले आप मैम। आवाज एक्चुअली आपकी अनम्यूट हो गई थी, आप पुनः बोल दें। अच्छा। हेलो। हाँ, आवाज आ हाँ, रही है मैम। जो आपने अभी सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि वजन या तो 45 किलो या उससे ज्यादा हो, मतलब 45 किलो से कम वजन में हम ब्लड नहीं लेते हैं। आवाज ठीक से नहीं आ रहा।
45 केजी पे भी ब्लड लिया जाता है? 45 केजी पे हम ले लेते हैं, बट उससे कम पे नहीं लेंगे, ठीक है? या तो 45 केजी हो या उससे ज्यादा हो वजन, ठीक है? रखा लिया जाएगा, घबराओ नहीं, इस बार ले लिया जाएगा। पर बच्चे विशाखा परेशान है। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ बच्चियां तो देना चाहती थी मैम, लेकिन सब अंडर वेट होने की वजह अंडर वेट से, होगी। जी जी, तो इनका वो प्रश्न जो है, गर्ल्स का ज्यादातर वैसे ही जी होता जी, गर्ल्स का ज्यादा हुआ, रिजेक्ट हो गई। हालांकि ये लोग आए है, अंडर ब्लड वेट। देने के लिए, और हमारे यहाँ हाँ, लगातार नहीं 2 अच्छी कैंप हो चुके हैं मैम 2 साल में, और इस बार भी अच्छा हम लोग अच्छा, कैंप चलिए। करते, लेकिन इस क्राइसिस कंडीशन में जो है, हाँ नहीं भाई, जी जी, मैंने पर आपको इसीलिए बताया ना। हाँ 45 केजी पे रिजेक्ट कर दिए थे। हाँ, हाँ 45 केजी पे आप दे सकते हैं। हाँ 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए आपका ब्लड, ठीक हाँ। है? और कोई क्वेश्चन? पदम हेलो। सर आप लाइन पे हैं सर? हेलो। पदम पदम सर हाँ आप लाइन लाइन, पे एक छोट हाँ हाँ लाइन पे हैं हम। जी जी सर बोले। हाँ मैडम, एक छोटा सा क्वेरी है जो अभी जी राजस्थान वालों ने पूछा था, उसी के जी संदर्भ में मैं एक थोड़ा सा बताऊं कि जी जी जो आपने एक बात बताई कि ब्लड डोनेशन के बाद में उनको जी ब्रेकफास्ट दिया जाता है, थोड़ा जी सा जी। रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, हाँ तो मे बी उससे एक थिंकिंग ये जाती होगी कि यहाँ रेस्ट में कुछ कमजोरी आती है उनको, हमें लगता है कि जो सोचते होंगे। लेकिन मेरे साथ पे एक एग्जाम्पल, स्वयं का एग्जाम्पल है। मैं यहीं पर ब्लड बैंक में गया था एक अपने साथी को ब्लड डोनेट करने, और मेरे को नहीं मालूम था कुछ भी, फर्स्ट टाइम मैंने डोनेट किया था। और उसके बाद डोनेट करने के बाद में बस 5 मिनट जो भी है वो लेटा है, उसके बाद में हम उठ के अपना स्कूटर स्टार्ट किए और घर आगे झूसी आगे ब्लड बैंक से। अच्छा, हमको तो कुछ मतलब उसका कोई आपको ऐसा फील हुआ नहीं। लेकिन लेकिन जब हमको साथी, अरे आपको रुकना चाहिए था, मैं कहा हमको बताया नहीं किसी ने, हम तो सीधे चले आए। नहीं, तो ये बिल्कुल मतलब गलत है, उनको बताना हाँ चाहिए था। ये आप स्वरूप रानी ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, स्वरूप रानी नहीं, ब्लड बैंक, IMA। AMA ब्लड बैंक, अच्छा अच्छा। नहीं हाँ तो ये हाँ हाँ। गलत है वैसे। हर डोनर को 15 मिनट तक हम बैठाते हैं, उनको रिफ्रेशमेंट देते हैं, जैसे कि फ्रूटी हो गया, केला हो गया, बिस्किट हो हम्म। गया। तो वो ये जो इसलिए कि फ्रूटी, मतलब हाँ ये फ्रूटी है, केला है, ये जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, इसका रीजन हाँ, क्या ये है? इसलिए दिया जाता है ना, क्योंकि जब आप ब्लड हाँ। देते हैं तो आपका वॉल्यूम भी लॉस हुआ है ना, मतलब एकदम से हम्म। आपके शरीर से 350 ml ब्लड निकला है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए। भाई होता है ना, हम्म। आपको उल्टी भी होती है तो हम कहते हैं थोड़ा रेस्ट कर लो। हम्म। आपके शरीर से कुछ निकला है ना, तो हो हम्म। सकता है कि एकदम से, और स्पेशली जो पहली जिन्होंने फर्स्ट टाइम डोनेट किया होता है उनको ही हम्म। प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। तो क्योंकि हमारे शरीर से ब्लड निकला हुआ होता है, तो बीपी कम हो सकता है उस कंडीशन में किसी किसी को, तो इसलिए हम मतलब ये वो करते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट कर वैसे लीजिए, हाँ, थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद जाइए। ये एक वैसे प्रिकॉशनरी मेजर है। हाँ, वैसे नॉर्मली तो होता नहीं, अगर जो जनरल कंडीशन में जब स्वस्थ है। नॉर्मली नहीं होता है जनरली, बट हम हाँ अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशन लेते हैं, बस वो बात है। हाँ हाँ। कुछ लोग है जैसे कि जैसे वॉल्यूम कम हुआ तो क्या नसें वगैरह सिंक्रोनाइज होती है इसमें कि नहीं, नसें वगैरह नहीं? तो ऐसे सिंक्रोनाइज नहीं होती हैं, बट ये है कि हाँ। कई बार किसी किसी उसमें बीपी, और स्पेशली जो पहली बार देते हैं, है ना, एक चीज होती है वेसोवेगल शॉक बोला जाता है उससे, है ना, तो हम्म। कई बार मरीज जो होता है, वो डोनर होता है, डर जाता है या एकदम जैसे चक्कर आ जाता है, तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए दे देते हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर डोनर को चक्कर आना ही आना है, तो वो हम्म। बात आपकी सही है, ठीक है। ठीक है मैडम, बस यही था। ओके। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? नहीं मैडम, बस ठीक। हाँ संजय सर आप लाइन पे हैं सर? आवाज आपकी अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें सर अपने को। हाँ सर बोले।
हेलो हाँ सर बोलें। जी मैम, एक सवाल मेरा था कि सीजर के केस में ब्लड डोनेशन क्यों नहीं किया जा सकता है? सीजर के केस में एक्चुअली कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं ना जिनको फिट्स आते हैं, तो उसमें कुछ जो ड्रग्स दिए जाते हैं ना, तो उनकी वजह से हम मना करते हैं कि ब्लड डोनेट ना किया जाए। कुछ उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब दवाएं दी जाती हैं जो थोड़ा बुरा असर डाल सकते हैं ना। और प्लस एक ये भी चीज होती है मरीज में कि उन जो सीजर वाले पेशेंट होते हैं उनमें बीपी का माल फंक्शन का ज्यादा डर रहता है कि बीपी कम मान लीजिए हो गया एकदम से, या फिर वो एकदम से डर गए अगर, तो उनमें हो सकता है उनको वो अटैक ही पड़ जाए सीजर का, है ना। तो इसलिए हम जनरली प्रिवेंट करते हैं कि सीजर वालों को मतलब वो ब्लड ना दें। ओके मैम, एक और क्वेरी थी मेरी मैम। अभी हमारे ऑफिस में एक लड़का है, साथ में हमारे काम करता है, तो उसको जो है अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, पेशाब करने गया तो उसे पेशाब के रास्ते ब्लड आने लगा। फिर वो हम लोग ले गए हॉस्पिटल, अब दिखाए तो डॉक्टर ने बताया कि शरीर में जब ब्लड अधिक हो जाता है तो वह जो है चाहे नाक के रास्ते या कान के रास्ते या मतलब इस तरह से वो बाहर आता है। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, जांच हुई तो सब कुछ नॉर्मल उसका आया। उन्होंने कुछ जो है नॉर्मल चीज दवा दी और कहा ये रिकवर हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसे केस में जो मतलब ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए ताकि जो है आपका ब्लड मेंटेन रहे। कुछ ऐसा है क्या इस तरह का? नहीं, खैर ऐसा तो नहीं होता है कि ब्लड अगर हाँ ज्यादा हो ऐसा, जाए तो वो, हाँ ऐसा बताया था उन्होंने, ऑफिस में नहीं ऐसी नहीं बात चल रही ये थी तो हमारी। है, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल उन्होंने, अब मुझे जी नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों बोला, हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं ये होता है कि मुश्किल। ब्लड ज्यादा हो जाए तो वो यूरिन और काफी उसके रास्ते निकलने लगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको मैं तो मतलब ये सलाह दूंगी, अब तो उसको यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा अच्छा, हुआ था। जी जी, फर्स्ट फर्स्ट टाइम। टाइम ऐसा होता है ना, तो उनको याद फिर भी उन्हें अपने एक बार यूरिन का चेकअप करा लेना चाहिए, अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, क्योंकि ये किस केस में आता है, स्टोन होता है किडनी में तब आता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो उसमें भी कई बार यूरिन में आरबीसी आ जाती है। तो उसका प्रॉपर चेकअप करा लो। इसका इससे कोई संबंध नहीं कि अगर आपके उसमें ब्लड ज्यादा हो तो वो ऐसे निकलने लगेगा यूरिन वगैरह, वो ऐसा। थैंक यू। हाँ, किसी की और कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट को एक सूचना देनी थी कि आपके तीनों लिंक, फीडबैक लिंक, अटेंडेंस लिंक और इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चनार करा रहे हैं, उसकी भी लिंक ओपन कर दी गई है। मैम ने जितनी बातें कही हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। इसके लिए आपको केवल 30 मिनट दिया जाएगा। प्लीज आप कोई कहीं से कॉपी मत करिएगा। ये नहीं गूगल से आप आंसर ढूंढे और आंसर का जवाब देते। वाकई आपने ईमानदारी से अगर मैम को सुना होगा तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। तो जरूर इसको फीड करिए। जैसे आप आंसर देंगे, मोर देन 60% जो आप करेंगे उनको ऑटोमेटिक गूगल से सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं उनको भी हम पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आज 4-5 बजे के बाद हम लोग उनके मेल पे इशू कर देंगे। ठीक है, और किसी के कोई प्रश्न ना हो। जयदेव सर अपने को अनम्यूट करें। सर हाँ बोलो। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सर जो अभी क्वेश्चन आ रहे हाँ हैं? जी, ऑब्जेक्टिव है, आपको लिंक के साथ भेजा गया है। ठीक है सर। ठीक है, मैम ने जितनी बातें कही हैं वही सारे प्रश्न हैं उसमें से। ठीक है सर। ठीक है, केवल 30 मिनट के लिए लिंक खुला रहेगा, इसके बाद बंद कर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी करिएगा। अभी जस्ट इसी के मीटिंग खत्म होने के बाद मैं ओपन कर दूंगा। जयदेव सर, आवाज हमारी आ रही? हाँ सर आ रही है। बोले जी, बहुत धन्यवाद पहले तो डॉक्टर साहब को कि आपने इस क्रूशियल टाइम में जो है हम लोगों के लिए वक्त निकाला थोड़ा सा। और कोई भी लेक्चर जब होता है तो हम लोग मानते हैं कि वो पूरी तरह से सफल तब है जब उस पर क्वेश्चनार होने लगे और हमारे पार्टिसिपेंट्स उत्सुक हैं जानने के लिए ब्लड डोनेशन को लेके कैसे करें। बल्कि हमारे कॉलेज में हर साल मैं बता दूं आपको कि SRN हॉस्पिटल की ओर से ही एक कैंप लगता है। अभी पिछली बार 13 दिसंबर को हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था
जिसमें हमारे यहाँ के टीचर्स ने भी, स्टूडेंट्स ने भी डोनेट किया था, और वे सारे के सारे आपको सुन रहे हैं। जिन्होंने डोनेट किया था वे आपको सुन रहे हैं कि इसमें फिर आगे वे अपने आप को तैयार भी करेंगे देने के लिए कि क्या हम खा लें तो और ब्लड हो जाए, तो फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम जो है ये देंगे। और हमारे महाविद्यालय के सीनियर टीचर्स ने भी आपसे सवाल पूछे हैं, अपनी क्वेरी की है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कम समय में और बहुत अच्छा लेक्चर आपने दिया हम लोगों को। हमारे छात्र छात्राएं जरूर इससे लाभान्वित हुए होंगे और उनके मन में ब्लड डोनेशन को लेके एक पॉजिटिविटी जरूर डेवलप हुई होगी। मैं सबसे कहता हूँ कि ये एक बड़ा काम है, एसएपी की बड़ा हिम्मत का काम तो है। डर लगता है पहली बार जब हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब एक बार हम कर लेते हैं तो ये अच्छा लगने लगता है। और हमें जब ये लगता है कि हमारी ब्लड से कोई लाइफ बच गई, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि हमारी एक यूनिट से 3.5 ml ब्लड से एक लाइफ बच गई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा। हमारी प्राचार्य मैम डॉक्टर सुनंदा चतुर्वेदी जी, वे बहुत जरूरी काम से इस समय दिल्ली में हैं और बहुत जरूरी काम से, फिर भी रात में उन्होंने हम लोगों से कहा कि इस तरह का एक लेक्चर होना ही चाहिए आज के दिन, और तुरंत उन्होंने इधर उधर संपर्क करके बताया कि आप लोग तुरंत तैयार करिए और बच्चों में सर्कुलेट करिए। इस कम टाइम में 10 बजे के बाद से हम लोगों ने सर्कुलेट किया है, फिर भी इतने ज्यादा लोगों ने सुना। और हम लोगों की कोशिश थी कि हमारे स्टूडेंट्स आपको ज्यादा सुने, भले ही बाहर के लोग ना सुने, लेकिन राजस्थान से भी व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। ये आपके लेक्चर की जो है वो सफलता है। और मैं अपने छात्र छात्राओं की ओर से, सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से, टीचर्स की ओर से, प्रिंसिपल मैम की ओर से, कॉलेज की ओर से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हम सबको इस दिन को लेके अवेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे सारे प्रतिभागियों का भी, छात्र छात्राओं का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। थैंक यू।